तो ये हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स जो अब तक आपने कभी किसी क्लास में नहीं किए थे। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्लूरल फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स। प्लूरल फॉर्म देखिए, जब हम किसी भी वर्ड्स के साथ एस या ई एस लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? जहां हमने उसको प्लूरल बनाना है। ओके, जैसे बॉयज, बी ओ वाई एस, बॉयज। ओके, गर्ल्स, गर्ल्स के साथ ल के साथ हम क्या करेंगे? ज बोलेंगे। कैट्स, बट कैट के साथ ट के साथ हमने क्या प्रोनाउंस किया? स। कभी भी आपने ये सोचा नहीं होगा कि ट के साथ तो हम इसको स प्रोनाउंस कर रहे हैं और डॉग्स के साथ हम ज प्रोनाउंस कर रहे हैं। यस, बॉयज, गर्ल्स। तो कभी भी आपने इस पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा कि वाई। बट अब देखिए, ये रूल्स हैं जो आपके सामने हैं कि जब इज कहाँ प्रोनाउंस करेंगे? आफ्टर द कॉन्सोनेंट स, सॉरी स, ज, श, यस, च और ज। अगर ये साउंड्स आ जाती हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स और इसके बाद एस सी आई एस यूज होगा, तो आप इसको प्रोनाउंस करेंगे इज। जैसे बसेस, रोजेस, बुशेस और ओके, वॉचेस, ब्रेजेस, ऐसे कुछ भी वर्ड्स हैं तो आप उन्हें प्रोनाउंस करेंगे। स साउंड आफ्टर द कॉन्सोनेंट्स। अगर कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी है? प, ट, क, फ, थ। एक बात बताऊं मैं आपको, देखिए ये 5 साउंड है, प, ट, क, फ, थ। अगर ये है तो स प्रोनाउंस होगा, बाकी में सभी में ज प्रोनाउंस होगा। यस, चाहे वो इज हो और चाहे वो ज हो, या तो इज होगा या ज होगा। ई एस होगा तो इज हो सकता है, अगर एस है तो ज प्रोनाउंस होगा। सिर्फ ये 5 साउंड्स हैं, प, ट, क, फ, थ। इन कॉन्सोनेंट साउंड्स के बाद अगर एस या एस कहीं आता है तो उसे स प्रोनाउंस करते हैं। जैसे स्टॉप्स, ओके, कैट्स, पार्क्स, चीफ्स एंड बर्ड्स। तो आपने स प्रोनाउंस करना है। आफ्टर ज, आफ्टर ऑल अदर कॉन्सोनेंट साउंड्स एक्सेप्ट दिस, z is pronounced. Okay, जैसे birds, tubes, buses, buns, sums, stalls, etc. songs, doves, plays, toys, boys, cars, peas and flies। तो हम ज प्रोनाउंस करेंगे। सीधी सा एक रूल है बेटा, ये 5 साउंड आपने ध्यान रखनी है, प, ट, क, फ, थ। आफ्टर these sounds, if there is a s in spelling, it will be pronounced sa, sa pronounce होगा, otherwise it will be pronounced is or z। Is it clear? Okay. Okay. Okay, we were doing pronunciation of the past form of verbs. Pronunciation, जब past form हम किसी verb की बनाते हैं तो उसके साथ हम ed या id का यूज करते हैं। बट कुछ की प्रोनाउंसिएशन ed की इड होती है और कुछ की प्रोनाउंसिएशन ट भी होती है। वो आपने ध्यान रखना है कि जैसे फर्स्ट रूल है, इड आफ्टर द कॉन्सोनेंट साउंड्स ट एंड ड। ट ड दो ही ऐसी साउंड्स हैं, अगर ईडी आ जाते हैं इनके बाद तो हम उसे प्रोनाउंस करेंगे इड। फॉर एग्जांपल, पार्टिड, वांटेड। ट के बाद ईडी आया है तो पार्टिड, वांटेड। ड के बाद रेडिड, फाउंडेड। तो इड हमने प्रोनाउंस किया है। देन ट आफ्टर द कॉन्सोनेंट साउंड्स। अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स के बाद ईडी आ जाता है, कौन सी कॉन्सोनेंट साउंड्स? विच? प, क, च, फ, थ, स और श। स और श दोनों के बाद। तो इनके बाद अगर ईडी आता है तो वी विल प्रोनाउंस ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साउंड एंड वी प्रोनाउंस इट रॉन्ग। नॉर्मली यूजली वी प्रोनाउंस इट ड, दैट इज रॉन्ग। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इट इज प्रोनाउंस्ड एज ट। जैसे टैप्ड, लुक्ड, वॉच्ड, लाफ्ड, अर्थ, सीज्ड और ब्रश्ड। ब्रश्ड, तो ये इड नहीं है, ये ट है। इसको हम सभी वर्ड्स आपने ध्यान से देखने हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन आप गूगल पर भी सर्च करके देखना, जो वर्ड्स अभी सेकंड पॉइंट के हमने किए हैं। देन ड कब प्रोनाउंस करेंगे? ड आफ्टर ऑल अदर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड ऑल वोवल साउंड एक्सेप्ट द फॉर द अबव मेंशन टू रूल्स जो हैं।
ट, ड, प, क, च, फ, थ, स और श। इनको छोड़कर बाकी जो भी रूल कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं या वावल साउंड्स हैं, अगर उनके बाद ईडी आता है तो उसे हम प्रोनाउंस करते हैं ड। जैसे रब्ड, ड्रैग्ड, प्लंज्ड, hummed, starved, cold, dried and prayed. Okay, then the other rules are about r। र के बारे में अब नेक्स्ट जो पॉइंट है र साउंड का है कि the letter r is silent unless it is followed by a vowel। ओके, कहते हैं अनलेस इट इज फॉलोड बाय अ वॉवल, हेंस जैसे कि जब तक ये र जो साउंड है इससे के बाद जो है वॉवल नहीं आता तो ये बोला नहीं जाता, इट ऑलवेज रिमेन साइलेंट। फॉर एग्जाम्पल, इट इज साइलेंट वेयर नो वॉवल साउंड्स फॉलोज इट। जहां पर इसके पीछे कोई भी वावल साउंड नहीं आती तो ये साइलेंट है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे फार्म, FARM फार्म, तो हम यहाँ आ बोलेंगे, आर इज साइलेंट। ऐसे काट, CART काट, क्योंकि र साउंड के बाद क्या आ गया है, ट, तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे काट, नॉट काट। र नहीं बोला जाएगा, प्रोनाउंस नहीं होगा। जैसे एयरपोर्ट, र जो है, र साउंड के बाद क्या आया है, कॉन्सोनेंट साउंड आई है ट, इसलिए र को प्रोनाउंस नहीं किया जाएगा। ऐसे ही पार्क, क्योंकि क कॉन्सोनेंट आ गया है, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स साइलेंट। अकर, स्टोर एंड मीटर, मीटर, तो इसमें देखिए, इसमें हम प्रोनाउंस करें क्योंकि कोई वो साउंड नहीं है, ये स्पेलिंग है, कहीं आप ई समझें कि ये तो ई दिया हुआ है, वावल है, वावल साउंड नहीं है। अंडरस्टैंड? स्टोर, मीटर, स्टोर। नेक्स्ट देखिए, इट इज नॉट साइलेंट वेयर अ वावल फॉलोज इट। अगर र साउंड के बाद कोई भी वावल साउंड आ गई है तो हम उसे प्रोनाउंस करेंगे र साउंड। ओके, इट इज नॉट साइलेंट, ओके, इट इज नॉट साइलेंट वेयर अ वावल फॉलोज इट। अगर र साउंड के बाद कोई भी वावल साउंड आती है तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड र। जैसे क्रिसमस, र प्रोनाउंस किया हमने। मैरी, ई आया है तो रस प्रोनाउंस किया है। करी, कैरी, स्टोरिंग, वरी, तो ये हमने यहाँ र को प्रोनाउंस किया, हेंस र इज साइलेंट। ओके, हेंस र इज साइलेंट इन हियर बट नॉट इन हियरिंग। अब हियर में, हियर क्योंकि र साउंड हम के बाद कोई वावल साउंड नहीं है, हियर में हम प्रोनाउंस नहीं करते, बट हियरिंग में इसको र को हम प्रोनाउंस कर रहे हैं क्योंकि ई साउंड, वावल साउंड इसके बाद आ गई है। Also, r is not silent in phrases and sentences when a word ending in r or re, re, R or RE, for example, meter, weaker, etc., is followed by another word beginning with a vowel। देखिए, कहते कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस। फ्रेजेस क्या होती हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सम मीनिंग। कुछ मीनिंग जिनका निकलता है, एक शब्दों का समूह, उसको हम कहते हैं फ्रेज या कोई सेंटेंस। कहते हैं र इज नॉट साइलेंट इन फ्रेजेस। आर जो है वो फ्रेजेस में साइलेंट नहीं होगा या सेंटेंसेस में, जब एक शब्द के बाद एंडिंग में आर या आर ई इज फॉलोड बाय अनदर वर्ड बिगिनिंग विद अ वावल साउंड। फॉर एग्जांपल मैं वावल समझाती हूँ। जैसे र साइलेंट है, फा, FAR, फा, फा में र साइलेंट है, बट जब हम फार ऑफ, क्योंकि ऑफ ए, फार ऑफ में हम बोलेंगे, ओ आ गया है वर्ड, नेक्स्ट वर्ड में वावल साउंड आ गई है, दैट्स वाई र इज प्रोनाउंस्ड। नियर, नियर में हम नहीं प्रोनाउंस करेंगे, बट नियर इंडिया, नियर इंडिया, अगर इंडिया बाद में वर्ड आ गया है, इंडिया का फर्स्ट लेटर जो है वो है वावल साउंड, तो इसलिए हम यहाँ र को प्रोनाउंस कर सकते हैं नियर इंडिया। ऐसे ही एक कार, क्लिनिक, अ कार क्लिनिक, का में नहीं बोलेंगे क्योंकि क साउंड है, बट अ कार इंपोर्ट बिजनेस, बिजनेस, तो इंपोर्ट वर्ड आ गया है, दैट्स व्हाई इट विल बी प्रोनाउंस्ड कार। वीकर,
वीकर में हमने प्रोनाउंस नहीं किया। वीकर इन साइंस, वीकर इन साइंस, र यहाँ प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि इन आ गया है, आई ई साउंड आ गई है। ऐसे ही एकर, एन एकड़ ऑफ फार्म लैंड, यहाँ र को हम प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि अव आ गया है, ओ सॉरी अ साउंड है। Then this is the last point of this chapter, pronunciation of the letters NG। NG को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? अंग, हम वैसे हिंदी में कहीं अंग प्रोनाउंस करते हैं जैसे, ऐसे ही ये जो NG है स्पेलिंग में ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। द लेटर NG आर प्रोनाउंस्ड, ये लेटर्स हैं NG, ओके, आर प्रोनाउंस्ड अंग इन द वर्ड फाइनल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन में जब लास्ट में आता है एनजी तो इसे हम बोलते हैं अंक, जैसे ब्रिंग, सॉन्ग, सिंग, ओके, रनिंग, हिटिंग। तो एनजी सबसे लास्ट में आया है, दैट्स व्हाई इट इज प्रोनाउंस्ड एज अंग। इन द मिडल पोजीशन ऑफ द वर्ड्स एनजी इज प्रोनाउंस्ड अंग इन वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम अदर वर्ड्स एंडिंग इन अंग। देखिए, जो शब्द, जैसे सिंग वर्ड है, सिंग, ओके, कहते हैं इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स एनजी इज प्रोनाउंस्ड अंग इन वर्ड्स फाउंड फ्रॉम अदर वर्ड्स एंडिंग इन अंग। देखो, सिंग अकेला जो शब्द है, सिंग, अगर सिंग अकेला शब्द है तो अंग प्रोनाउंस किया हमने लास्ट में। बट अगर सिंग वर्ड से हम बना देंगे सिंगर, तो दूसरे शब्द से एक नया शब्द बना है, सिंग शब्द से एक नया शब्द बना है, तो मिडिल पोजीशन में आ गया है बेशक, परंतु फिर भी इसको प्रोनाउंस करेंगे अंग, क्योंकि ये जो वर्ड्स है इस फॉर्म दूसरे शब्द से एक नया शब्द बना है। ऐसे ही हैंग, हैंगर से हैंगर, ब्रिंग से ब्रिंग्स, थिंग से थिंग्स, रिंग से रिंगिंग। तो इंगिंग, दोनों तरफ अंग प्रोनाउंसिएशन होगी। इन ऑल अदर वर्ड्स, ऑल अदर केसेस एनजी इज प्रोनाउंस्ड अंग एंड ग। जैसे अब ये जो फिंगर वर्ड है, फिंगर, ये फिंगर वर्ड अपने आप में एक शब्द है, किसी शब्द से ये नहीं है कि फिंग वर्ड था और उसके पीछे ई आर लगा दी तो ये फिंगर बन गया। ये एक शब्द है, किसी दूसरे शब्द से नहीं बनाया गया है। दैट्स व्हाई इन दिस वर्ड वी प्रोनाउंस्ड अंग एंड ग ऑल्सो। जैसे मैंगो, मैंगो में ग भी प्रोनाउंस होगा और अंग भी प्रोनाउंस होगा। ऐसे फिंगर में, हंगर में एन अंग भी लगेगा और ग भी। ऐसी एंगर में एंग, क्योंकि ये एक अपने आप में शब्द हैं, इन्हें किसी और शब्द से नहीं बनाया गया है। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, दैट इज द लास्ट पॉइंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड द प साउंड से रिलेटेड जो मैंने रूल्स करवाए हैं वो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स वी प्रोनाउंस द रॉन्ग, प के बाद ईड या तो हम ईडी इड प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो आपने वो पर्टिकुलर सम रूल्स रिगार्डिंग दिस साउंड्स लर्न करने हैं एंड डू प्रैक्टिस। दिस इज द एक्सरसाइज दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन गूगल क्लासरूम। जैसे गेट आउट, टॉम, ये क्या है? टूम, दैट इज, मैंने क्या प्रोनाउंस किया था इसे, आपको ध्यान हो, टूम, नोब, ये दैट द वर्ड फॉ, ये है फाउट। ओके, तो ये जो वर्ड्स हैं आपने अजॉइन, कंडेम, कंपेन, बाउ, रिंग, ब्रिसल, ग्लिसन। अब ब्रिसल, ब्रिसल में र इज प्रोनाउंस्ड वाई, बिकॉज र के बाद क्या साउंड आई है? vowel sound e, that's why r is pronounced. But in the word bird, 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 so r is not pronounced. Okay, curd, curd, curd may be girl, girl, so r is not pronounced because r is followed by vowel, consonant sounds l, girl. तो अगर र के बाद vowel sound आती है तो it will be pronounced, और otherwise it will not be pronounced, consonant sound अगर आती है तो। glisten, summer, fling, swinging, plumber। ओके, एम भी इकट्ठा आ गया तो क्या प्रोनाउंस करेंगे हम? ब को हम नहीं प्रोनाउंस करेंगे, प्लम। ओके, तो आपने इन वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, एंड इन एग्जाम it may become one or two words from this chapter, so that's why do practice.